हजार पर देखा। इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए कॉमेक्स पर $87 के ऊपर चांदी बनी हुई है। हम लोग जबरदस्त देख रहे हैं, लगातार प्राइजेस जो है सपोर्ट दे रहे हैं। गोल्ड में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 1,59,700 का भाव चल रहा है एमसीएक्स पर। कॉमेक्स पर देखे 5181 पर ट्रेड करता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। लगभग 2% का अपसाइड मूवमेंट है। डेवलपमेंट भी अलग अलग तरह से आए हैं, जिसके वजह से तनावपूर्ण स्थिति भी है। मिडिल ईस्ट में यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। और ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें, ईटीएफ वाले क्या करें, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर एंड कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी, कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च आनंद बनर्जी जी, और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मनोज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं सुप्रीम कोर्ट का फैसले में क्या कुछ आया। ग्राफिक्स के थ्रू हम शो भी करेंगे, चीजें समझा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अपने फैसले में कहा। जो भी दर्शक हैं इसको ध्यान से देखें। ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ आदेश को गैर कानूनी करार दिया गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया। इसमें कहा गया टैरिफ लगाने का अधिकार संसद के पास है। शांति काल में राष्ट्रपति टैक्स नहीं थोप सकते, ये क्लियर कट वर्डिक्ट में कहा गया है। भारत पर क्या असर पड़ेगा ये भी समझना जरूरी है। फिलहाल देखा जाए जो 18% की सहमति बनी थी वो ऑफिशियल ऑर्डर जो इशू नहीं हुआ था, इसलिए अब 15% टैरिफ लगेगा। इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कई सारे सेक्शंस थे, उसको भी समझना जरूरी है कि उसका इंपैक्ट हम लोग कैसे देखेंगे। एक एक करके बात कर लेते हैं। सेक्शन 122 को समझना जरूरी है, जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समस्याओं के समाधान यहां से निकाला जा सकता है। 150 दिन तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया जाता है। यह ट्रंप के पास विकल्प था। उसके बाद कांग्रेस से मंजूरी लेना भी जरूरी है। सेक्शन 122 में इसका जिक्र है। सेक्शन 232 पर भी बातचीत कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटीज के तहत यह अधिकार ट्रंप को मिला हुआ है। टैरिफ दर की कोई भी सीमा नहीं होती इसमें। कॉमर्स डिपार्टमेंट से जांच जरूरी है। स्टील और एल्यूमिनियम पर पहले से ही टैरिफ लागू है इसी सेक्शन के तहत। यह चीज क्लियर कट आप लोगों को समझने की जरूरत है। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो फैसला आया उसके बाद किस तरह से ट्रंप की ओर से उस आलोचना की गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उसके बाद 15% टैरिफ का ऐलान किया गया। मनोज सर, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और उसके बाद ट्रंप का जो रिएक्शन आया और 15% का टैरिफ का ऐलान किया गया, क्या उसी का इंपैक्ट है जो आज हम तेजी देख पा रहे हैं? नमस्कार ब्रिज जी। यहाँ पे बिल्कुल ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये संभावित था कि जो यूएस प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाया था वो कहीं ना कहीं अवैध है, और वहां पे काफी फेयर चांसेस थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे वर्डिक्ट देगा, क्योंकि लोअर कोर्ट जो है ऑलरेडी उसके अगेंस्ट में निर्णय पारित कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के निर्णय को वहां पे बरकरार रखा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो निर्णय आया वो मेजोरिटी से आया है। वहां पे 6-3 की जो मेजोरिटी से निर्णय पारित हुआ है। अब इसमें यहाँ पे निश्चित रूप से आगे जो अनसर्टेनिटी है वो और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। यूएस प्रेसिडेंट ने निर्णय आने के बाद ये कहा कि उनके पास प्लान बी रेडी है। पहले उन्होंने 10% टैरिफ की घोषणा की, उसको बढ़ाकर उन्होंने इमीडिएटली 15% कर दिया। हालांकि ये भी जो टैरिफ उन्होंने लगाया है ये ऑफिशियली टिकने वाला नहीं है जब तक कि इस टैरिफ को वो वहां की संसद से पारित नहीं करवा लेते हैं। और देखने वाली बात यह है कि उनकी पार्टी के ही जो सांसद हैं वो इस टैरिफ के वहां पे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। अभी इसमें एक चीज जो है जिसके ऊपर क्लैरिटी होनी बाकी है कि जो टैरिफ ऑलरेडी वहां पे कलेक्ट किया गया है उसका क्या वहां पे आगे जो है वो किस तरह से उसका सेटलमेंट जो है प्रोसीजर होगा, क्या वो रिफंड किया जाएगा या वो उन्हीं के पास रखा जाएगा, ये एक देखने वाली चीज है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद वहां पे ट्रम्प जो है फिर एक बार अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए जो नए टैरिफ थोपने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी निर्मित होती हुई नजर आएगी। और यूएस ईरान जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां पे टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मध्य पूर्व में ये तनाव आने वाले समय में बढ़ सकता है यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ के निर्णय को बदलने के बाद। तो निश्चित रूप से इन सारे घटनाक्रम से सोने और चांदी में फिर एक बार सेफ हेवन बाइंग जो है इमर्ज होती हुई नजर आई है।
और काफी समय से हम देख रहे थे कि $5,122 के जो रेजिस्टेंस सोने में बने हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में, उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे रुझान फिर से एक बार पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है और फिर से हम एक बार कीमतों को $5,400 $5,500 की ओर जाते हुए देखेंगे। ब्रिज जी, अंकित सर आपके पास आऊंगा, आपका भी व्यू जानना चाहूंगा। जिस तरह से यूएस में डेवलपमेंट आ रहे हैं तरह तरह के टैरिफ को लेकर, ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं और आपकी ओर से क्या कुछ सजेशन रहेगा? मैंने लास्ट टाइम भी एक ही चीज बोली थी कि गोल्ड के अंदर तेजी रहेगी और आने वाले टाइम में $5300 से $5400 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो हम $88 तक के टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे जब ये $77-76 के आसपास चल रहा था, तो $88 के आसपास आ चुका है। मेरा मानना है कि जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, तो दोनों कमोडिटी चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो, वो ट्रेंड पॉजिटिव ही रहने वाला है। लेकिन मैं ऊपरी लेवल पे खरीदारी बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं करूंगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं 15,000 रुपए चांदी आज ओपन खुली थी, मतलब 15,000 रुपए ऊपर होके खुली थी। तो यहाँ पे जो तेजी बरकरार है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और लास्ट टाइम मैंने आपसे बात करी थी कि नीचे के लेवल पे बेचना नहीं है, ऊपर के लेवल पे खरीदना नहीं है। तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे कॉशियस जोन जरूर होना है और यहाँ पे ऊपरी लेवल पे खरीद के फंसना जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ये बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में अगर 1,56,000 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी बहुत बेहतर बन सकती है। वहीं अगर सिल्वर की बात करूं तो 2,55,000 से 2,52,000 के अगर बीच में मिलता है तो वहां पे खरीदारी एक बेहतर बन सकती है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर जो स्टॉप लॉस है 1,53,000 का है और जो सिल्वर के अंदर स्टॉप लॉस है वो 2,40,000 का है। इस स्टॉप लॉस के साथ में नीचे के लेवल पे खरीदारी करी जा सकती है। ऊपर के लेवल पे अगर खरीदारी करेंगे तो थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखिएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे रिस्क बहुत ज्यादा हो सकती है। क्योंकि मार्केट में जिस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है, कभी कोई स्टेटमेंट आ रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट आ रहा है, इसकी वजह से दोनों तरफ के मूवमेंट यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपरी स्तरों पे खरीदारी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेडर्स चल सकते हैं, ये अंकित सर की राय है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए और स्ट्रैटेजी बनाइए। अनिंद सर आपके पास आना चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद जिक्र किया गया कि $175 बिलियन जो है रिफंड करना पड़ेगा। अब ये रिफंड कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सर ऑलरेडी आपने लास्ट शो में जिक्र किया था $38 ट्रिलियन का डेब्ट का। अब ये डेट जिस तरह से कंडीशन दिखा रहा था यूएस इकोनॉमी पे, ऐसे में उसकी भरपाई करे या ना करे, अब $175 बिलियन का वापस से रिफंड का जिक्र हो गया। सर ये सब सिनारियो क्या दिखाता है यूएस इकोनॉमी के लिए? देखिए, जो ये टैरिफ का न्यूज है उसको ऑफ कोर्स जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है उसको इंक्रीज किया है ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो चुप नहीं बैठने वाले हैं। हाँ, वो अभी एक हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डिनेंस वो लोग अभी लागू किया है जो 150 डेज का एक उसका वैलिडिटी है। उसके अंदर इधर उसको रेटिफाई करना पड़ेगा या कोई और सेक्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे 238 वाला एक सेक्शन है जो 1930s में इशू किया गया था, स्मूथ हॉली एक्ट, उसके हिसाब से तो वो 50% तक भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो उनके पास है, ऐसा नहीं है कि उनके पास औजार नहीं है, क्योंकि वो यूएस का प्रेसिडेंट है तो उनके पास ऑप्शंस भी है। बट हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि इससे डी डॉलराइजेशन को कोई चेंज नहीं है, डी डॉलराइजेशन इंटैक्ट है और वो ही सोने के लिए सबसे, और चांदी के लिए भी वो सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल बुलिश ड्राइवर है। तो इसके लिए प्राइसेस में जो वॉलेटिलिटी है वो तो बरकरार रहेगा। और जो आपने डेट का जिक्र किया, जो आने वाले दिनों में ये डेट सिचुएशन और खराब हो सकते हैं, क्योंकि उनका ही जो इंस्टीट्यूट है सीबीओ, उनके हिसाब से तो 50 से 52 ट्रिलियन का ऑन बैलेंस शीट डेट का प्रोजेक्शन है 2030 तक। ये ऑन बैलेंस शीट है, ऑफ बैलेंस शीट डेट के बारे में मैं मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा है उनके एस्टिमेट से। तो ये सब मैटर नहीं करता था जब तक उनके पास एक रिजर्व करेंसी का मोनोपोली था। बट जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन कंप्लीट होगा 2030-31 तक, एंड ऑफ दिस डेकेड तक हो सकता है यूएस डॉलर एक नॉर्मल करेंसी बन जाए, तब यही डेट एक बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, जो हम लोगों ने इन हिस्ट्री देख चुके हैं विद वेरियस कंट्रीज। वो ग्रीस हो सकता है, यूके हो सकता है, वेरियस कंट्रीज के साथ। तो उनके जो सेंट्रल बैंक है उनके पास
पैसा छापने के अलावा और कोई चारा अभी फिलहाल है नहीं। और जो भी इकोनॉमिक डेटा वहां से आ रहे हैं, हाउसिंग हो, कंज्यूमर सेंटिमेंट हो, आपका जो कंज्यूमर डेट हो, वो क्लियरली ये दर्शा रहा है कि यूएस इकोनॉमी टॉप 10% को छोड़ के रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी सिंक हो रहा है। और सामने इलेक्शन है नवंबर में, तो इसके लिए द जॉब इज कट आउट कि उनको इंटरेस्ट रेट अग्रेसिवली कट करना है। अगर पावल ना करे तो जो नया गवर्नर है उनके ऊपर वो आ जाएगा, और ट्रम्प को अपना फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना है। तो ये सोने के लिए स्ट्रक्चरली एक बहुत अच्छा चीज है, और उसका एक रब ऑन इफेक्ट सिल्वर में भी आएगा। बट सिल्वर में एक एडिशनल फैक्टर है, क्योंकि जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है कॉमेक्स में, उसका डिलीवरी पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फ्राइडे ऑनवर्ड्स। करीब करीब जो अगर मैं ओपन इंटरेस्ट को देखूं, 200 से 220 मिलियन आउंसेस का अभी भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। 5 दिन अभी भी है टाइम, जिससे ओआई और घट सकता है, बट अभी 200 मिलियन के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। और कॉमेक्स में सिर्फ 88 मिलियन आउंसेस का सिल्वर मौजूद है एज रजिस्टर्ड। तो ये भी एक एस्पेक्ट होगा देखने के लिए। और कल से चाइनीज मार्केट ओपन हो रहा है, तो सिल्वर में उठक पटक और इंक्रीज होने वाला है। वॉलेटिलिटी विल बी एक्सेप्शनली हाई, बट स्ट्रक्चरल ट्रेंड इज अप। ठीक है, ये सर की राय है। मनोज सर, आपके पास आऊंगा। टॉपिक में क्या कुछ है? गोल्ड सिल्वर में कोई ट्रेडिंग कॉल, क्या कुछ लेवल्स आप देख रहे हैं सर? सजेस्ट कीजिए। दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि आज के ट्रेडिंग कॉल्स बताइए प्लीज। देखिए, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है, लेकिन इंट्राडे में अगर किसी को खरीदना है तो सोने का जो अप्रैल वायदा है वहां पे 1,58,000 के स्तर मिले इंट्राडे में, तो बाय करना चाहिए 1,55,800 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 1,62,000 के रहेंगे। स्ट्रिक्टली जो रणनीति रहेगी इंट्राडे के लिए रहेगी, कैरी ना करें। दूसरा, यहाँ पे चांदी में जो मिनी का ऑप्शन है अप्रैल का, वहां पे 2,72,000 के स्तर अगर इंट्राडे में मिलते हैं तो वहां बाय करना चाहिए 2,66,000 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 2,82,000 के रहेंगे, और ये भी जो रणनीति इंट्राडे के लिए ही रखें, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करने की सलाह रहेगी। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। एक बार वापस से मैं दर्शकों के लिए दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मनोज सर की ओर से ये ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। सिल्वर मिनी में 2,72,000 का अगर लेवल मिले तो वहां से लॉन्ग करें। 2,82,000 तक के टारगेट के लिए 2,66,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो उसका भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। 1,58,000 यानी लगभग करंट भाव ही है, वहां से लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,62 के टारगेट के लिए 1,55,800 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अंकित सर, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी ओर से क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल है, एक बार वापस से दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ पे अगर मैं गोल्ड की बात करूंगा तो गोल्ड में मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अगर कोई भी गिरावट मिलती है, यहाँ पे मैं पोजिशनल कॉल दूंगा, इंट्राडे कॉल नहीं रहेगी। अगर आपको 1,57,000 1,56,000 के अगर बीच में मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे 1,53,000 का रहेगा। टारगेट 1,65,000 तक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये टारगेट 8 से 10 दिन के अंदर अचीव होते नजर आए। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूंगा तो ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए 15,000 रुपए ऊपर खुल गया है, तो यहाँ पे मैं फ्रेश ब्रेकआउट पे बाय करना चाहूंगा इंट्राडे में। अगर 2,69,000 के ऊपर अगर चलता है सिल्वर तो फ्रेश बाइंग करेंगे। 2,65,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 2,74,000 तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 2,69,000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो वापस एक गिरावट मिलेगी। तो 2,55,000 2,52,000 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे एक अच्छी खरीदारी की राय बन सकती है। ठीक है, ये सिल्वर का ट्रेडिंग कॉल है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार दिखा दिया जाए, दर्शक जो हैं उनके लिए दोहरा दूं, और नोट डाउन करके चल सकते हैं आप लोग। 2,69,000 पर लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही। टारगेट 2,74,000 का रहेगा। स्टॉप लॉस 2,65,000 का आप लोग लगाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस मस्ट है, और ऑलरेडी सर ने जिक्र किया है कि ये पोजिशनल कॉल है। तो कल चाइना मार्केट भी ओपन होगा तो चांदी में उठापटक और देखने को मिल सकती है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं। आनंद सर, आपकी ओर से क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स है गोल्ड सिल्वर में ट्रेडर्स के लिए? गोल्ड और सिल्वर में दोनों में बाय ऑन डिप्स कीजिए। अभी प्राइसेस को चेज मत कीजिए, क्योंकि जो करंट मार्केट है वहां पे इतने गैप अप के बाद करंट प्राइसेस में लेना नहीं चाहिए। तो गोल्ड में 1,57,000 के आसपास खरीदना चाहिए। 1,54,000 का स्टॉप रहेगा और 1,62,000 इसका टारगेट रहेगा। एक 1,62,000 एक रेजिस्टेंस भी अगर इनकेस उसके ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन होता है तो 1,75,000 का एक टारगेट बनता है, बट फिलहाल के लिए 1,62,000। और सिल्वर में 257 के आसपास आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 250 के नीचे। ये भी एक पोजिशनल कॉल है। अपसाइड में 2,73,000 2,75,000, क्योंकि वो भी एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 3 लाख
तक का भी एक टारगेट ओपन अप हो सकता है, बट बाय ऑन डिप्स कीजिए और कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल से वॉलेटिलिटी इंक्रीज वहां होने वाले बिकॉज ऑफ द चाइनीज मार्केट और डिलीवरी जो कॉमिक्स का है, जो एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है, ये गोल्ड सिल्वर का ट्रेडिंग कॉल है कोटक सिक्योरिटीज की ओर से, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही, 2,57,000 पर खरीदारी करें, 2,73,000 तक के टारगेट के लिए 2.5 लाख का स्टॉप लॉस लगाए, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी शेयर की जा रही। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो उसमें भी बाय ऑन डिप करना है, 1,57,000 पर लॉन्ग करें, 1,62,000 तक के टारगेट के लिए 1,54,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, एक एक करके उनके सवालों के जवाब ले लेते हैं। मनोज सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कमलेश जैन जी का सवाल आ रहा है, सर गोल्ड क्या न्यू हाई बनाएगा अब यहां से? क्या गोल्ड 2 लाख तक जा सकता है, और अगर जा सकता है तो कब तक कोई संभावना नजर आ रही है?